हरे कृष्णा। तो आज की चर्चा बहुत ही प्रेरक और ज्ञानवृद्ध है, क्योंकि आज की चर्चा में आप जानेंगे शॉर्टकट। आप सब चाहते हैं ना, खास करके युवा पीढ़ी चाहती है कि कोई शॉर्टकट बता दो जी, जिससे हम सक्सेस पा सकें। तो हर व्यक्ति जो है आज शॉर्टकट अपनाना चाहता है अपने करियर में, अपने रिश्तों में, अपने इन्वेस्टमेंट में, कि कैसे जो है शॉर्टकट मिल जाए और उससे जो है हमारा सक्सेस तुरंत मिल जाए। लेकिन कहते हैं कि देयर इज नो शॉर्टकट इन इन द लाइफ ऑफ सक्सेस। तो जीवन की सफलता में शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि हमारे वेदों में शॉर्टकट बताया गया है। वेद व्यास जी ने 4 वेदों की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, और उसमें लाखों लाखों जो हैं श्लोक हैं, लाखों लाखों शब्द हैं। तो एक आम इंसान जो आज की महंगाई के दौर में महंगाई की बोझ से दबा पड़ा हुआ है, इतना समय नहीं है कि वेदों को पढ़ सके, शास्त्रों को पढ़ सके। तो आज मैं वेदों के सार को आपको बताऊंगा। क्या आपको पता है कि हमारे सारे शास्त्रों का सार क्या है? तो हमारे आचार्य श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, सारे वेदों का शॉर्टकट एक शब्द में अगर कहना हो तो है ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। कृष्ण को हमेशा याद रखना ही वेदों का सार है। डोंट फॉरगेट कृष्णा, कृष्ण को कभी भूले नहीं, और कृष्ण को हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा इज द एसेंस ऑफ ऑल वेदा। तो सारे वेदों का जो सार है वो है कृष्ण को याद रखना। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, एन केन प्रकेन कृष्णमति अस्तु, कि किसी प्रकार से अगर आपका मन जो है भगवान श्री कृष्ण में लग गया तो आपने वेदों को जान लिया, आपने शास्त्रों को पढ़ लिया, आपने पुराणों को पढ़ लिया। क्योंकि पुराणों को, वेदों को, उपनिषदों को, शास्त्रों का पढ़ने का एक ही फल है कि हमारा मन जो है कृष्ण में लग जाए। कहा भी गया है एक जगह कि वेदे मध्ये च अन्ते च आदि स सर्वथा गीयते, कि वेदों के मध्य में, अंत में और प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण का ही गुणगान किया गया है। और भगवान कृष्ण में अगर मन नहीं लगा और बाकी चीज़ों में हमने खूब जो है स्कॉलरशिप हासिल कर ली, खूब जो है ज्ञान हासिल कर लिया, तो वेद क्या कहता है, श्रम एव केवलम यदि रति कृष्ण ना उत्पत्तो, श्रम एव केवलम, कि अगर हमने अपने जीवन में भगवान कृष्ण के प्रति रति अर्थात प्रेम उत्पन्न नहीं किया तो हमारा जीवन क्या हुआ, श्रम एव केवलम, यूजलेस हो गया। क्योंकि यह मानव जीवन किसके लिए मिला था, भगवान को प्रेम करने के लिए मिला था, और वो भी भगवान कृष्ण को प्रेम करने के लिए। तो किसी तरह से मन जो है भगवान में लग जाए, यही जो है वेदों का सार है। एक बार इस्कॉन के संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो उनके पास बहुत सारे स्कॉलर आए, बहुत सारे दार्शनिक आए, बहुत सारे संत और महंत आए। बहुत देर तक चर्चा चलती रही। प्रभुपाद जी ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि भगवान कौन है? तो कोई बताने लगा निराकार भगवान है, कोई बताने लगा वो भगवान है, कोई बताने लगा वो भगवान है। कोई भी इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा कि श्री कृष्ण भगवान है। प्रभुपाद जी ने करम पीट लिया कि ये अपने आप को स्कॉलर कहते हैं, ये अपने आप को दार्शनिक कहते हैं, और इन्हें ये भी नहीं पता कि भगवान जो है ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। फिर उन्होंने एक भक्त की पुत्री को बुलाया और कहा, बिटिया सरस्वती इधर आना, सरस्वती कम है यार, सरस्वती कौन गॉड है? और सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, कृष्ण भगवान है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारी संस्था का एक छोटा सा बच्चा भी वेदों का सार जानता है, शास्त्रों का सार जानता है, पुराणों का सार जानता है।
कि कृष्ण जो है भगवान है। तो सारे वेदों का सार जो है कृष्ण को याद करना है। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। अगर आपने कृष्ण को जान लिया, कृष्ण की भक्ति कर ली, तो आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब मीराबाई से ही पूछा गया कि हे मीराबाई, आप तो रानी थी, फिर आप कृष्ण भक्ति क्यों करने लगी? तो उन्होंने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो उन्होंने तत्व जान लिया। कबीरदास जी जो बहुत बड़े संत थे, उन्होंने बहुत तरह की बातें की, लेकिन अंतिम में जब उनका रियलाइजेशन पक्का हो गया तो उन्होंने एक बात कही अंतिम में जाते जाते, कहता हूँ कहीं जात हूँ सुनता जा सब कोई, कि कहता हुआ जा रहा हूँ मैं, द फाइनल रियलाइजेशन ऑफ माई लाइफ। कहता हूँ कहीं जात हूँ सुनता जा सब कोई, सुमिरन से भला होगा ना तो और उपाय, और मन मगरूरी छोड़ के जप ले कृष्ण मुरार। तो अपने सारे अनुयायियों को उन्होंने यही कहा कि रे मेरे शिष्यों, ये मन मगरूरी के छोड़ के भगवान नाम का जप कर लो और कृष्ण का चिंतन कर लो, कृष्ण का सुमिरन कर लो। महान मायावादी शंकराचार्य जो शंकर जी के अवतार थे, अंशा अवतार थे, उन्होंने अनेक निरूपण किए, अनेक भाष्य लिखे मायावादी, लेकिन अंतिम में जाते जाते एक बात कह गए हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, कि अरे मूर्खो, ये कहाँ तुम वेदों में अपना दिमाग खपा रहे हो, पुराणों में अपना दिमाग खपा रहे हो। एक काम कर लो, गोविंद का भजन कर लो। अगर गोविंद का भजन नहीं किया तो फिर तुम्हारा जीवन कैसा है? श्रम एव केवलम। शास्त्रों में भी कहा गया है कि तपस्याओं का क्या फल है। अगर तपस्या किया और उस तपस्या से कृष्ण में प्रेम नहीं हुआ तो उस तपस्या का क्या फायदा? तपस्या का एक ही फल है, कृष्ण में रति हो जाए। महान सन्यासी मधुसूदन पाद सरस्वती जो निराकार ब्रह्म के उपासक थे, सोहम सोहम कहते थे। तो एक बार जब हमारे ठाकुर जी ने उन पे कृपा कर दी, अपनी झलक दिखा दी, तो वो मधुसूदन पाद जीवन भर यही कहते रह गए, कृष्णा तत्व अपि तत्व न हम जान में, कि जब मैंने कृष्ण को जान लिया, जब उन्होंने जान लिया तो उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आपको क्या हुआ है? क्योंकि वो जो कृष्ण को एक बार देख लेता है, जो कृष्ण को एक बार समझ लेता है, वो बस यही बोलता है, कृष्णा अपि न हम तत्वत्मना। अब मैं कृष्ण को जान गया हूँ, अब मैं किसी और को नहीं जानता हूँ, मैं किसी और को नहीं जानता हूँ। महान सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते थे, एक बार जब बनारस में चैतन्य महाप्रभु से उनकी मुलाकात होती है और वो कहता है कि आप महाप्रभु सन्यासी होके आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो? और जब उसे कृष्ण के तत्व का दर्शन हो जाता है तो वो प्रकाशानंद सरस्वती जो है 10,000 शिष्यों के साथ भगवान कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करते हैं और बहुत ही सुंदर ग्रंथ वृंदावन शतक की रचना करते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर वृंदावन और भगवान के चरित्रों का गुणगान करते हैं। तो कृष्णा अपि तत्वत न हम जानमी, कि सारे वेदों का यही सार है कि हम कृष्ण को जान लें। एन केन परकेन कृष्ण मति अस्तु। अगर आपको कृष्ण में मति लग गई तो आपने मैदान जीत लिया, आपने बाजी मार ली, आपका लाइफ जो है सक्सेस हो गया। तो भले ही आपने लाखों लाख वेदों के शास्त्रों को नहीं पढ़ा हो, ग्रंथों को नहीं पढ़ा, श्लोक याद नहीं हो, लेकिन अगर आपने कृष्ण को याद कर लिया है, कृष्ण की भक्ति कर ली है, कृष्ण में रति उत्पन्न कर ली है, तो आप सच मानिए आपने अपने मानव जीवन का शॉर्टकट सक्सेस जो है सीख लिया है। लेकिन इसके इतर कोई लाखों लाख शास्त्रों को जानता हो, ग्रंथों को पढ़ता हो, श्लोक याद हो, प्रवचन करता हो, लेकिन अगर उसकी मति जो है कृष्ण में नहीं लगती है तो श्रम एव केवलम, श्रम एव केवलम, श्रम एव केवलम। जिसने पेड़ के वृक्ष को पकड़ लिया है, जिसने पेड़ के जड़ को सिंचन कर दिया, उसने सबको सिंचन कर दिया। उसी प्रकार कृष्णा तुष्टम जगत तुष्टम, जिसने कृष्ण की भक्ति कर ली है उसने सबकी तुष्टि कर ली है, उसने सारे वेदों का सार समझ लिया है, उसने अपने जीवन को सफल कर लिया है। बड़े भाग मानुष जन पाया, बड़े भाग मानुष तन पाया, सुरदर
मुनि दुर्लभ पावा कि बड़े भाग से ये मानव तन मिलता है। देवता भी इस मानव तन के लिए तरसते हैं। तो जिसने कृष्ण की भक्ति कर ली है, कृष्ण को समझ लिया है, उसने सारे वेदों का सार समझ लिया है। क्योंकि सारे वेदों का जो सार है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। तो कृष्ण को अगर हम याद कर रहे हैं तो हमने सारे सफलताएं हासिल कर ली, हमारा जीवन जो है सक्सेस हो गया। तो अगर आपने सबसे ज़्यादा वेदों को नहीं पढ़ा है, पुराणों को नहीं पढ़ा है, तो उसका एक ही शॉर्टकट है, आप कृष्ण को जान लो। आपने कृष्ण को जान लिया तो आपने सक्सेस कर लिया, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा यही वेदों का सार है। वेदे अन्ते च मध्ये स सर्वथा हरे गीयते। तो सदा सर्वदा जो है भगवान का भजन करते रहिए, भगवान को सुमिरन करते रहिए और भगवान को कभी भूलिए नहीं। यही जो है मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। हरे कृष्णा।